वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया। मैं हूं नफीसा खान। तो आज मैं अ, अब ये ब्लॉग जो है अभी से शुरू कर रही हूँ और अभी है लंच का टाइम और नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। ये देखो बहुत प्यारा सा सूट पहना है और खाने में बना रही हूँ कुछ डिफरेंट, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग एक हमने जो रूल है वो निकाला है और मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। और उससे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी हुआ है और बहुत सारे काम जो करने में ना बहुत ज़्यादा इजी हुआ है। तो मैं अब दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या बना रही हूँ। और ये यार लाइट का फोकस थोड़ा सा अजीब हो रहा है तो लाइट का फोकस ना बहुत ऐसा लग रहा है। तो मैं बना रही हूँ पालक चिकन, और जो कि बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और दिखाती हूँ ये ऑलमोस्ट जल्दी ही तैयार होने वाला है, टाइम हो गया लंच का। और आज का ये ब्लॉग आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो जैसे कि मैं रोज़ रूटीन में आपके साथ अपने ब्लॉग्स वगैरह शेयर करती हूँ, तो ये भी मेरा आज का रूटीन है। और आज कुछ करने वाले हैं डिफरेंट, और क्या करने वाले हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए पहले दिखाते हैं हम पालक चिकन कैसे बना रहे हैं। तो जी जनाब, मैंने बना लिया है पालक चिकन और यहाँ पर मेरा पालक चिकन बन रहा है। ये है मेरा दोपहर का लंच, और लंच तैयार करने की बारी आ गई थी तो मैंने यहाँ पे लंच की तैयारी कर दी और लंच में बनाया पालक चिकन। तो मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, कुछ टिप्स एंड अपनी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो क्या चीज़ें हैं वो? अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान शुरू होने वाला है, रमज़ान आने वाला है, थोड़े ही दिन बचे हैं और बहुत सारी तैयारियां करनी है रमज़ान के आने पर। और सभी को पता है रमज़ान जो है पाक महीना है, वहाँ इबादत का हमारा ये महीना होता है और रोज़े रखने होते हैं और अल्लाह की बहुत सारी इबादत करनी होती है, ताकि अल्लाह हमारे लिए भी बहुत सारी हमारे लिए खुशियाँ लेके आए और हम भी अल्लाह के लिए इतनी इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें। तो ये पाक महीना आता है, एक साल में आता है। तो मैं तो उसकी हमेशा कुछ अलग तैयारी करती हूँ, और शायद मैं ही नहीं सभी अलग करते हैं, लेकिन मैं जैसे करती हूँ, मैं वो चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि अभी कुछ दिन ही बचे हैं, तो क्या होता है ना कि लोग बाग क्या करते हैं कि रमज़ान आते हैं, जब रमज़ान में सफाइयाँ शुरू कर देते हैं, इबादत का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब रमज़ान आने से पहले ना आप अपने घर की बहुत अच्छी सी क्लीनिंग करें, और एकदम ये नहीं कि भाई आज ही हमें सारा कुछ करना है, नहीं। आपको क्या करना है, धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको सेट करनी है। कि कभी आपने अपनी जो अलमारी है उसे सेट कर दिया, कभी बेड है उसे सेट कर दिया, कभी दूसरा रूम है उसे अच्छे से सेट कर दिया, कभी बच्चों का रूम है वहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया। तो इस तरह से ना धीरे धीरे जो है हमारी जो जगह है, हमारा घर है, वो हमारा साफ़ होने लगता है। और सभी को पता है साफ सुथरे घर में फरिश्ते भी आते हैं, क्योंकि आप अगर गंदा रखेंगे और उससे ना ही फरिश्ते आते हैं और ना ही अच्छा लगता है कि यहाँ कुछ फैला है वहाँ कुछ फैला है। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो कोशिश करें कि हम अपने घर को बहुत अच्छे से साफ़ एंड नीट एंड क्लीन रखें, और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि जब जैसे कि अब रमज़ान आने वाले हैं, तो मैं क्या करती हूँ, हम ना एक लिस्ट बना लेते हैं। उस लिस्ट से क्या होता है, हमें ध्यान रहता है कि हमें क्या बनाना है। तो जैसे कि सभी को पता है कि रमज़ान में इफ्तियारी वगैरह बनती रहती है, पकौड़ियाँ और अलग अलग टाइप्स के खाने बनाने होते हैं, मतलब बनाते हैं। तो क्या होता है, हम ना ये सब चीज़ें सोचने में, यार आज क्या बनाया है, आज क्या नहीं बनाया है, तो ये सब चीज़ें सोचते हैं। लेकिन अगर हम उसे पहले से ही नोट डाउन कर लेंगे, उसे एक लिस्ट बना के रख लेंगे, तो उससे ना हमारा जो काम होता है ना वो ईज़ी हो जाता है, और उससे हमें बनाने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ आप एक नोट डाउन कर लें, एक लिस्ट बना लें कि भई मुझे सहरी में ये बनाना है, या इफ्तियारी में मुझे ये बनाना है, या मुझे डिनर के लिए ये चीज़ बनानी है। तो ये सब चीज़ें आप कर लेंगे तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो जब आप एक लिस्ट बना लेते हैं और इस तरह से अपनी लिस्ट पे मतलब आप बना के चलते हैं कि आपने एक 1 वीक का अपनी लिस्ट बना ली कि भई आज मुझे मंडे ये बनाना है, ट्यूसडे मुझे ये बनाना है। तो उससे क्या होगा ना कि आप अलग-अलग टाइप्स के खाने भी बना पाएँगे, अलग-अलग टाइप्स की इफ्तियारी बना पाएँगे, और आपको पहले से ही उसका पता होगा कि भई मुझे ये चीज़ बनानी है। तो उससे ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमेशा अच्छा ही बना पाएँगे। तो उससे ये चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और दूसरा आपको क्या करना है,
दूसरा एक काम ये करना है कि जो भी आपको ग्रोसरी या मसाले या आपको जो भी सामान ख़रीदना है कि रमज़ान से रिलेटेड कि भाई मेरे पास ये मसाला नहीं है या ये दाल नहीं है या ये चीज़ नहीं है, उसकी ना अपनी पेंट्री में देख के एक लिस्ट बना लें कि भाई मुझे ये चीज़ें लेके आनी है और वो चीज़ें आप ले आएँ। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम पहले से ही कुछ भी लिस्ट बना के जाते नहीं हैं, बस नॉर्मली हमें ध्यान रहता है यार ये वो चीज़ ख़त्म है तो अच्छा वो चीज़ ले आएंगे। लेकिन जब हम जाते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम देखते नहीं है कि हमारी पेंट्री में क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हम पहले से ही ना और चीज़ें एक्स्ट्रा ले आते हैं। तो उससे क्या होता है ना, आपका एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है जो कि आप बचत नहीं कर पाते और बिना फालतू में ना बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जो कि फिर वो पड़ी रह जाती हैं तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो पहले से ही ये चीज़ें नोट कर लें कि भाई मेरे पास ये सामान नहीं है और मुझे ये सामान लाना है, तो उससे आपको ईज़ी हो जाता है ये सारी चीज़ें लेके आना। इस तरह से जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जब हम इस तरह से अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो उससे हमारा जो घर का बैलेंस होता है ना, वो भी नहीं बिगड़ता है और हमारा जो भी सामान होता है ना, वो ईज़िली सब कुछ आराम से आ जाता है। तो ये चीज़ें हमेशा करनी चाहिए और मैं अक्सर एक काम हमेशा करती हूँ कि जब रमज़ान से पहले ही मैं ज़्यादातर जो भी शॉपिंग होती है ना, वो मैं पहले ही कर लेती हूँ कि कुछ भी बेडशीट, सोफ़ाज़, कवर्स वग़ैरह या कुछ भी घर का जो भी सामान लेके आना होता है या बच्चों के ईद के कपड़े हैं, तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ ना कि मैं रमज़ान से पहले ही ये सारी चीज़ें ले आऊँ। जिससे क्या होगा ना, मुझे रमज़ान में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाके ये सामान लाऊँ, तो उससे मैं बच जाती हूँ। दूसरा अ जब हमारे पास सारा सामान पहले ही आ जाता है ना, तो फिर हमें मतलब ये होता है ना कि हमें सिलने के लिए भी देना होता है भई, टेलर्स के पास टाइम नहीं होता है, फिर वो जल्दबाजी में सही काम नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें मतलब हमारी आसान हो जाती है। नहीं तो फिर आप की जो फ्री टाइम होता है आपका, यानी कि लेडीज़ के जैसे पीरियड्स टाइम होता है, तो आप जब शॉपिंग करने जाएँ, तो जब पीरियड्स टाइम में आप फ्री रहते हैं, फिर आपको नमाज़ वगैरह का भी नहीं पढ़ना होता है और आप रोज़ा नहीं रखते, तो उस टाइम अगर शॉपिंग करने जाएँगे तो वो टाइम भी सही रहता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि या तो मैं अपने फ्री टाइम में जाऊँ, कुछ भी सामान लेने बाहर, या फिर मैं रमज़ान से पहले ही सारी चीज़ें फ़िनिश कर लेती हूँ, अपना सारा सामान ले आती हूँ, उसे सब कुछ अच्छे से सेट कर लेती हूँ और जो भी घर की फिर डेकोरेट करनी होती है, फिर मैं वैसे ही वो धीरे-धीरे वो चीज़ें करती रहती हूँ। तो उससे मुझे ईज़ी हो जाता है ये सब करना। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें मैं करके अपने घर को सेट करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि भई मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी ना रखूँ। और ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं कि अगर हम इस तरह से अपने घर को वेल सेट रखेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, कोई बाहर से हमारे जानने वाला आता है उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाती हैं। तो मैं ये छोटी-छोटी सी टिप्स आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हो सकता है मेरे कुछ आइडियाज़ किसी के काम आ जाएँ कि भई हमें इस तरह से करना है या ऐसे नहीं करना है, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और ये सब चीज़ें अगर आप भी करते हैं ऐसा कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि हम अपने घर को इस तरह से सेट रख सकते हैं या हम अपने लिए ये काम कर सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो बैकग्राउंड में भी आप देख रहे होंगे मैं खाना खा रही थी और उससे पहले मैंने खाना बनाया, और खाने में क्या बनाया था, पालक चिकन बनाया और उसके साथ में मैंने राइस बनाया, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं पालक चिकन के साथ थोड़ी सी राइस यानी कि चावल खाऊं। और बस ये छोटा सा मतलब लंच मैंने बनाया और उसके बाद हम लोग चले गए अपनी जेठानी के यहाँ पर, और उनकी जो कैट थी ना बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ वो मेरी गोद में आके बैठ गई, और जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरे पास तो बहुत सारी कैट है, लेकिन ये ना पर्शियन है। और यहाँ पे ये देखो ऐसे ना कितनी प्यारी लग रही है। तो ये बहुत ही सुंदर थी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये कैट। और उसके बाद मैं और इरम थोड़ी-सी मस्ती कर रहे थे, तो मैं कुछ मिरर सेल्फीज़, वीडियोज़ वगैरह बना रही थी और बाहर ना कुछ गाना चल रहा था, तो इरम यहाँ पे आके मेरे पास डांस कर रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। और फिर हम आ गए घर, और घर आके हमने बनाई बिरयानी और बिरयानी एन्जॉय करी। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।